So what does it mean that sons of Lord Brahma did not live at home? हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी के जो बेटे थे वो घर पे नहीं रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ना, हाँ माता जी, जनरेशन। हाँ क्योंकि जो ब्रह्मा जी थे उनके जो मतलब स्टार्टिंग में जो चार उन्हें बेटे हुए, जो सनत कुमार थे, वो उन्होंने मतलब गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया, और वो मतलब ब्रह्मचारी जीवन जीने लगे। मतलब वो एक जय। जगह पर रहते नहीं थे। जैसे कि नारद मुनि भी है, और हाँ कई सारे ऐसे जो ऋषि मुनि थे, जो मतलब ब्रह्मचारी आश्रम उन्होंने स्वीकार किया, और हाँ जी। वो एक जगह पर ठहरते नहीं थे। इसीलिए कहते हाँ हैं कि जी। ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं वो एक जगह पर रहते नहीं है। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सही कहा जुई ने। ब्रह्मा जी को जो बेटे थे वो एक जगह इसलिए नहीं रुकते थे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार किया था। और ब्रह्मचारी नॉर्मली घूमते रहते हैं इधर उधर अपनी भक्ति का प्रचार करते हुए। इसलिए वो लोग अपने घर में नहीं रहते थे। मैक्सिमम लोगों ने, उनके बच्चों ने मना किया था प्रजनन करने के लिए, प्रोजेनेशन करने के लिए वो मना कर देते थे। हालांकि जब आप ऐसी चीजों के लिए मना करते हो, जब आपको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को पाना होता है या आत्मिकता में बहुत ऊपर जाने का मन करता है, और तब आप पिताजी को मना करते हो, तो उसको बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता। बट एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि पिताजी के गोल में, पिताजी का जो लक्ष्य होता है, पिताजी को जो इंस्ट्रक्शन दी है कृष्णा ने, वो फॉलो करने के लिए अगर बेटा उनकी मदद करता है तो उसमें भी उसको इक्वल स्वीकृति मिलती है। सो एवरीबडी शुड टेक देयर कॉल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट एट द सेम टाइम दे शुड थिंक अबाउट देयर फादर ऑल्सो। ठीक है, तो भागवतम में ऐसा कहा जाता है कि आप भक्ति के मार्ग पे हो, अच्छी बात है। भक्ति के मार्ग में भी आप अच्छे भक्त तब बन पाओगे जिस दिन आप एक अच्छे शिष्य बन पाओगे और एक अच्छे पुत्र बन पाओगे, पुत्री बन पाओगे। उसके बाद आप एक अच्छे भक्त बनते हो। तो फादर के सामने ऑलवेज, फादर और मदर के सामने बहुत अच्छा भक्त होने का ये लाने से बेहतर होता है कि उनका एक अच्छा बच्चा बन के दिखाओ, उनका एक अच्छा पुत्र या पुत्री बनकर दिखाओ। उसकी वजह से उनके अंदर डर पैदा नहीं होता अपने बच्चे को खोने का। और जब उनके अंदर का डर चला जाता है ना कि चलो ये कृष्ण कृष्ण कर रहा है, लेकिन ये हमें, हमारा भी पहले से ज्यादा बेटर बच्चा बन गया है, पहले इतना नहीं था, लेकिन जब से भक्ति में आया है उसके बाद और ज्यादा अच्छे से उसका बिहेवियर अच्छा हो गया है, बात मानने लगा है, उल्टी उल्टे जवाब नहीं देता, गुस्सा नहीं करता, बहुत सबका मान सम्मान करता है, विनम्र हो गया है, बात करते वक्त सोच के बात करता है, इमीडिएटली वो रिएक्ट नहीं करता, ऐसे बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है। जब माता पिता ये सारे गुण बच्चे में देख लेते हैं ना, तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है कि बच्चे को आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलने नहीं देना है, वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और वो स्वीकृति से परमिशन दे देते हैं बच्चों को कि आप फुल परमिशन दे देते हैं भक्ति को, भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग को अपनाना मतलब जगदम ऐसे ये नहीं करना होता है, जंप नहीं करना होता है कि अरे मैं तो डिवोटी हूँ, मेरे पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता कि भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर आप पेरेंट्स की बुराई करते हो। कोई भी बच्चा अगर पेरेंट्स की बुराई करता है, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का, किसी भी एज में अगर कोई अपनी पेरेंट्स की बुराई कर रहा है ना, तो उसको अच्छा भक्त संग मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जो भी भक्त संग मिलेगा फिर उसको उन भक्तों में भी बुराई दिखेगी। जो अपने माता पिता की बुराई करता है उसको समाज में कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी गिल्ट हो जाती है कि मैंने अपने माता पिता को ऐसे बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, चलो मैं अपना मन की बात शेयर कर रहा हूँ लेकिन शायद मैं गलत कर रहा हूँ। वो अपने अंदर ही कंफ्यूज रहता है, और इसकी वजह से उसको बाकी सारे लोग गलत लगने लगते हैं, और फिर उसका बाकी लोगों के साथ भी कुछ खास रिश्ता अच्छा बन नहीं पाता। इसलिए ऐसे लोगों का ब्रह्मचर्य व्रत भी जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन भी कर ले या फिर आश्रम ना ज्वाइन करके घर पे ही रहे, लेकिन ब्रह्मचर्य ही रहे और ऐसे डिसाइड करे कि चलो मैं तो माता पिता को इतनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा लेकिन मैं बहुत कृष्ण भक्ति करता रहूंगा, करता रहूंगा। उसको कृष्ण भक्ति में भी बहुत ज्यादा लगाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और लगाव जब कम होने लगता है तो जाप छूट जाता है, रीडिंग छूट जाती है, संगत छूट जाती है, और ऐसा करके ना ना उससे भक्ति होती है,
ना भौतिक जगत के उसकी ड्यूटीज जो होती है माता पिता के प्रति, आगे जाके पत्नी के प्रति या बच्चों के प्रति, वो भी उससे छूट जाता है। सो बेसिक फाउंडेशन है टू बी अ बेटर चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। और ये जो लक्ष्य होता है वो खत्म नहीं होता, पूरे जीवन जब तक माता पिता जीवित है तब तक ये लक्ष्य चलता रहता है। अब इसका मतलब ये है क्या कि माता पिता की हर बात सुननी चाहिए, बिल्कुल ही मतलब उनको बिल्कुल ही मना नहीं करना चाहिए। सो द मेन थिंग इज, जब आप एक ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस भागवतम के अनुसार आपके अंदर आ जाते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन समझे जाते हैं, सारे वर्च्यूज आपके अंदर आ जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सत्य वचन करना, काइंड रहना, कंपैशनेट रहना, और फिर आप उल्टा बात ना करना, गुस्सा नहीं करना, और माता पिता के सामने विनम्रता से फॉलो करना जो बता रहे हैं। जितना हो सकता है विनम्रता से हाँ बोलो, नहीं कर सकते तो थोड़ा टाइम बाय करो और फिर बात करो, और फिर उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे आप उसको बाद में करोगे या अभी नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन इज द की। बात करते रहना, नाराज होके कभी शांत नहीं हो जाना चाहिए। न खुद ही नाराज हो गए, शांत हो गए और क्लियरिटी नहीं दी अपने माता पिता को, तो माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे करके आपके अंदर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुण आप लाओगे तो पेरेंट्स भी आपको ऐसे ये नहीं करते, किसी चीज को आपके खिलाफ आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस डिजायर है वो पूरा करने के लिए माता पिता का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। चाहे आप 100% सरेंडर जाना चाहते हो किसी भी तरीके से भक्ति में, उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड सन एंड गुड डॉटर। एंड देन certain things which you think I'm not able to follow, तो कोशिश करनी चाहिए। कल ही हमने डिस्कस किया था there are 101 ways to solve any problem, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। बेस्ट सॉल्यूशन तो कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन होता है। कभी कभी बाकियों को कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन पसंद नहीं आता, ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, नहीं पसंद आता तो बाकी सारे सॉल्यूशंस अप्लाई करके देखने चाहिए, बट एट द सेम टाइम बी अ गुड चाइल्ड, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। So why was Narad born pious but his siblings were not? ऐसा क्यों था कि नारद मुनि जी बहुत ही पुण्यवान थे लेकिन उनके जो भाई थे सारे वो इतने पुण्यवान नहीं निकले? कर्म के हिसाब से बताओ मुझे, कर्म कांड के हिसाब से। क्योंकि नारद मुनि की ब्रह्मा जी पेट से, सॉरी, ब्रह्मा जी से प्रकट तब हुए फोरहेड। थे। माता जी, क्योंकि जो नारद मुनि है वो भक्ति करते और बाकी के लोग भक्ति नहीं करते थे, शुद्ध हरि नाम जय नहीं लेते थे। जय, सही बात है। नारद मुनि नारद मुनि जो है ही वॉज अ बॉर्न डिवोटी, ही वॉज अ बॉर्न डिवोटी ऑफ कृष्णा, और भक्ति योग में थे, भक्ति योग करते थे, इसलिए उनके अंदर सारे अच्छे गुण थे और ज्यादा पुण्यवान थे। बाकी जितने भी जन्मे थे वो भक्ति योग छोड़कर बाकी योग फॉलो करने वाले थे। ध्यान योग होता है, कर्म योग होता है, फिर अलग अलग योग होते हैं, अष्टांग योग होता है। तो अलग अलग योग फॉलो करने वाले जो होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रहता है कि मुझे मुझे शांत होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे इनविजिबल वाली शक्ति प्राप्त करनी है, मुझे उड़ने वाली शक्ति प्राप्त करनी है, मुझे ये मिराकल करना है, वो मिराकल करना है। उनका सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत होता है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्योति चाहिए, मुझे परमात्मा को देखना है। ये नहीं देखेंगे कि परमात्मा को उनको देखना है या नहीं, मुझे क्या चाहिए। तो इसलिए उनके पुण्य कम पड़ जाते हैं, कहा जाता है। जिसके अंदर इच्छा नहीं होती भगवान को, भगवान की सेवा करने की, उसके हमेशा ही पुण्य कम रहेंगे। जिनके अंदर भगवान की सेवा करने की बहुत इच्छा होती है उनके पास पुण्य का बहुत कोटा होता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के साथ कुछ भी बुरा हो जाए ना, फिर भी भक्त का बुरा नहीं होता। भक्त के साथ लाख लाख लोग बुरा करने की कोशिश करे, फिर भी वो भक्त का ना बाल भी बांका नहीं कर सकते। और भक्त का खुद का भी कितना भी नुकसान करे ना, तो भी भक्त को दुखी करना बहुत मुश्किल होता है। एक भक्त होता है वो कभी दुखी नहीं होता, चाहे उसकी आप कड़ी से कड़ी परीक्षा लो, उसको बस अपनी मतलब छोटी सी जमीन मिल जाए और हाथ में माला मिल जाए, वो उसमें भी खुशी खुशी अपने प्राण त्याग लेगा। इस तरीके से भक्त की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती बाकी लोगों से,
उसकी अपने से ही एक्सपेक्टेशन होती है भक्त की कि मैं जाप अच्छा करूं, कृष्णा मैं आपकी सेवा कर पाऊं, कृष्णा मेरा शरीर है वो पूरा शरीर आपकी सेवा में लग जाए, सेवा करते करते मेरी मृत्यु भी आ गई तो भी चलेगा कृष्णा, लेकिन मुझे आपकी सेवा करनी है। इस तरीके से क्या होता है ना, उस भक्त के पास किसी चीज की कभी कमी नहीं रहती, संतुष्टि की कमी नहीं रहती, भक्त के पास हमेशा हैप्पी रहता है अपने अपनी स्थिति में, जिस भी स्थिति में कृष्णा ने डाला है उसमें वो इतना हैप्पी रहता है। और वो हैप्पी रहता है इसलिए उसके पास लक्ष्मी माता भी आ जाती है, सरस्वती माता भी आ जाती है, सारी माताएं उसके पास आती है, तो उसकी जीवा पे सरस्वती होती है, उसके घर में बरकत आती है, बहुत सुख संपत्ति कृष्णा देते हैं उसको अपने से ही, जैसे सुदामा को दिया था। और भक्त को नहीं चाहिए होता है, अभी भक्त की एक ही इच्छा होती है कि चलो धाम चले जाए या इधर मंदिर के आसपास सेवा करने में अपना पूरा समय व्यतीत करें, लेकिन कृष्णा फिर उसका ऐसा टेक केयर कर लेता है। सो भक्त के पास ज्यादा पुण्य होता है, तो नारद मुनि वो जो बॉन्ड डिवोटी, इसलिए उनके पास ज्यादा पुण्य था एज कम्पेयर टू बाकी लोग जो सिर्फ मैं करके इसी ब्रह्मांड में कभी इस प्लेनेट पे कूद रहे, कभी उस प्लेनेट पे कूद रहे, कभी ब्रह्मांड से बाहर निकलने की सपने देख रहे हैं, उस लाइट में जाने की सपने, किसी के मन में है ही नहीं कृष्ण की सेवा करनी है, तो इसलिए उनका पुण्य जो है कम पड़ गया। अभी ये बताओ कि सुनीति माता ने ध्रुव महाराज को ऐसा क्या बताया जिससे कि ध्रुव महाराज भगवान नारायण की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, इमीडिएटली मान गए। सेम इंस्ट्रक्शन तो सुरुचि ने भी बताई थी, तब तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, फिर सुनीति माता ने जब बताया तब क्यों सुना उन्होंने, ऐसा क्या अलग बताया? अच्छा नहीं, वो नहीं, लॉर्ड नारायण को ऐसा, लॉर्ड नारायण को सरेंडर करने के लिए ध्रुव महाराज रेडी कैसे हो गए? राइट, जय हरि बोल। यहाँ पे कोई जवाब देना चाहेगा? वृंदा ने बताया हमें कि भगवान नारायण तुम्हें जो चाहिए वो देंगे, ये बताया सुनीति माता ने, तब ध्रुव महाराज मान गए। आपके हिसाब से क्यों मान गए? क्योंकि माता जी, और वो उस वक्त और एक रीजन है, क्योंकि उस वक्त मतलब ध्रुव महाराज जो थे वो बहुत मतलब गिल्टी और मतलब बहुत ही सैड थे, और अपने पापा से गुस्सा थे, और अपने भाई जो उत्तम है गिल्टी उसे। तो नहीं थे, गिल्टी मतलब ये समझना कि मैंने कोई गलती की है, ध्रुव महाराज को गारंटी थी, कॉन्फिडेंस था कि उनसे तो कुछ गलती हुई ही नहीं। हाँ, मतलब वो गुस्सा थे अपनी माता से, और हाँ अपने पिता से भी गुस्सा थे, और उत्तम से जेलस थे। और हाँ, उस वक्त मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो माता है वही उन्हें सही इंस्ट्रक्शंस देंगी, और इसलिए उन्होंने सुनीति माता की जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मान लिया। जय हरि बोल। जो बेस्ट थिंग क्या थी ना, सुनीति माता ने जो बताया था, कन्विंस किया था ध्रुव महाराज को, तो उन्होंने ध्रुव महाराज को सबसे पहले रो रहे थे तो उनको शांत किया था। दूसरा उन्होंने उनको बताया था कि पहले अपने हृदय से ईर्ष्या निकाल दो, तो तब ध्रुव महाराज को आइडेंटिफाई हो गया था कि मेरे अंदर ईर्ष्या है और वो निकालना बहुत जरूरी है, तो हाँ मेरी साइड से भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। तीसरा जब उन्होंने बताया कि भगवान नारायण है, आप उनसे जाके जो स्थान जो भी मांगना चाहते हो आप उनसे मांगो, जो भी ना भगवान नारायण के पास चला जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ये बताया। तब ध्रुव महाराज ने ऐसे थोड़ा सा ध्यान से सुना था कि अच्छा ये ऐसा होता है, नारायण भगवान अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तब जाके ध्रुव महाराज ने सोचा कि हाँ मैं ऐसा कुछ मांगूंगा उनसे जो सिर्फ वही दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने सुनीति माता की बात इसलिए मानी क्योंकि सुनीति माता ने उनको अपनी गोदी दी थी, गोदी दी बैठने के लिए, फिर गले लगाया था और पीठ सहलाई थी। सो बेसिकली यहाँ पे भागवतम में ये बताया गया है हमें कि जब माता पिता बच्चे को पास लेते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो बच्चे को माता पिता पे विश्वास बढ़ जाता है और उनकी भक्ति में जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो फॉलो करने के लिए बच्चा तत्परता से रेडी हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन वही होती है लेकिन दी कैसे जाती है उस पर बहुत डिपेंड करता है। सुरुचि ने एंगर में दी थी इंस्ट्रक्शन, तो जो गुस्से में इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो किसी भी बच्चे के पल्ले नहीं पड़ती।
लेकिन जो इंस्ट्रक्शन ऐसे शांतिपूर्ण दी जाती है, बिल्कुल ही न्यूट्रल स्टेट में दी जाती है, उसमें कोई क्रोध मिक्स नहीं होता, ईर्ष्या मिक्स नहीं होती, तो वो इंस्ट्रक्शन जल्दी से कोई भी व्यक्ति अपने हृदय पे ले लेता है। इसे ध्रुव महाराज ने सुनीति माता की बात इमीडिएटली मान ली। ठीक है, कुछ ऐड करना है? नहीं माता जी। ये नहीं, गुस्सा तो था ही, गुस्सा तो आया ही था ध्रुव महाराज, वो तो सच बात है। तो अभी ये बताओ कि हाउ डज कृष्णा हेल्प हिज डिवोटीज व्हेन द डिवोटीज आर इन डिस्ट्रेस? कृष्णा कैसे मदद करते हैं जब उनका भक्त ही दुखी हो जाता है? तो हम तो कहते हैं भक्त वैसे नॉर्मली दुखी नहीं होते, शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। आप देखो इतने सारे आचार्यों ने अपना शरीर छोड़ा है, कोई भी दुखी होकर किसी ने शरीर नहीं छोड़ा है, उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी से शरीर छोड़ा है। एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू वैकुंठा, गो टू गोलोक। तो अभी जब डिवोटी सच में दुखी हो जाता है तब कृष्णा उसको कैसे हेल्प करते हैं? माता जी, जो कृष्णा है वो अपने किसी डिवोटीज को उस डिवोटी के पास भेज देते। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा ध्रुव महाराज जो थे वो मतलब बहुत ही दुखी थे। तो जो सुनीत कृष्णा ने सुनीति माता के रूप में ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो नारायण भगवान के पास जाए। जय हरि बोल। तो कृष्णा हमें कैसी मदद करते हैं? गुरु भेजकर। आप देखना जो भी भक्ति मार्ग पे चलता है, शुरुआत में उसको अपने ही दुख बहुत खाते हैं। शुरुआत में जाप करते वक्त बहुत मजा आता है, लेकिन बीच बीच में जब दुख आ जाते हैं तो उसका जाप भी छूट जाता है। और फिर वो व्यक्ति कहता है पहले जाप में बहुत मजा आता था, अब मजा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो गया है कि भक्ति से रस चला गया है? तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि भक्ति का मार्ग शुरू करते हैं, बीच में ही उनकी बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है। तो तब हमें स्ट्रिक्टली गुरु की जरूरत पड़ जाती है, जो आपको दुखों के सागर से निकाले और भक्ति के मार्ग पर स्थित कर दे। तो कृष्णा हेल्प्स डिवोटीज गेट आउट ऑफ द डिस्ट्रेस बाय सेंडिंग वन ऑफ हिज एसोसिएट्स। कोई भी उनके जो पार्षद होते हैं उनको भेजेंगे, उनके शुद्ध भक्तों को भेजेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? कई सारे भक्त जो है भक्ति में ही बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो भक्ति में स्ट्रगल करने वाले भक्त को एक ऐसे भक्त की जरूरत होती है जो उसे भक्ति के स्ट्रगल से भी निकाले। कई सारे स्ट्रगल्स होते हैं, भागवतम रीडिंग के लिए लिया लेकिन नींद आ जाती है, भगवत गीता उठाई नींद आ जाती है, भगवत गीता शुरू की पढ़ने के लिए 10 साल हो गए, भगवत गीता खत्म ही नहीं हो रही है, भागवतम खत्म ही नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रही। कुछ लोगों का स्ट्रगल होता है कि सब कुछ पढ़ लिया लेकिन याद ही नहीं रह रहा कुछ। कुछ लोगों का स्ट्रगल होता है कि इतनी बार पढ़ लिया लेकिन क्रोध नहीं जा रहा है, ईर्ष्या नहीं जा रही है, जेलसी नहीं जा रही है, इतना ज्यादा इच्छाएं आ रही है भौतिक जगत की, क्या करे? बहुत कुछ करने का मन करता है, मटीरियलिस्टिक भी फॉलो हो जाता है, स्पिरिचुअली भी फॉलो हो जाता है, अब क्या करे? तो एक भक्त के कई सारे स्ट्रगल्स होते हैं और वो स्ट्रगल्स को एक सोल्यूशन देने के लिए कृष्णा जो है वो गुरु को भेजते हैं। और जब एक किसी को गुरु मिल जाते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शंस को वो शिष्य भी बहुत ज्यादा सिंसियरली ले लेता है, क्योंकि वो गुरु उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। शिष्य शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गुरु जब उस शिष्य से मिलता है तो वो गुरु उसको एक स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कि उस शिष्य की जो पूरी लाइफ है उसको एक मार्ग मिल जाता है। उस शिष्य को पता चल जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य पाना कैसे है, किस मार्ग से पाना है। भक्ति में भी बहुत सारे मार्ग होते हैं, तो कौन सा मार्ग उसके लिए सर्वोत्तम रहेगा ये गुरु उसको बताते हैं। तो कृष्णा हमें गुरु भेजकर बहुत मदद करते हैं, बिकॉज वी नीड somebody alive टू कॉन्स्टेंटली गाइड अस एंड इंस्ट्रक्ट अस। इसका मतलब ये नहीं, गुरु जब हमारे लाइफ में प्रेजेंट होते हैं वो वाणी रूप में भी होते हैं, वपु रूप में भी होते हैं। तो वाणी और वपु, वपु मतलब बॉडी उनकी होती है, वाणी मतलब उनकी बॉडी नहीं होती लेकिन उनकी वाणी इंस्ट्रक्शंस बुक में लिखी होंगी, कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होंगी, तो वो ऐसी वाली इंस्ट्रक्शंस भी रहती है। तो गुरु गुरु चाहे शुरुआत में, लेकिन मिलना गुरु वपु फॉर्म में मिलना चाहिए। जब भी गुरु एक्सेप्ट करते हैं तो उन्होंने इस पृथ्वी पर शरीर के रूप में होना बहुत जरूरी है।
ऐसे गुरु एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो शरीर रूप में अभी आंखों के सामने एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और हमने बस उनके मूर्ति के सामने उनको एक्सेप्ट कर लिया एज ए गुरु। ये नहीं होता। एकलव्य ने भी ट्राई किया था कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी और उसके सामने सब कुछ सीखा था, ज्ञान सीखा था, द्रोणाचार्य से देखकर प्रैक्टिस करता था, चोरी चोरी किया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो अपने जो नॉलेज गेन किया था वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। प्रैक्टिस करने के लिए गुरु के साथ संग करना, उनकी बात सुनना, उनका एक एक बार दर्शन भी काफी होता है उनके इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेने के लिए। सो गुरु वपु फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बीच में अगर उनका वपु फॉर्म चला जाता है तो उनकी वाणी को भी उनका शिष्य जो है वो बहुत सीरियसली लेकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। फिर गुरु परमात्मा बन जाते हैं और उसके हृदय से उसको गाइड करने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है गुरु और परमात्मा में फर्क नहीं बचता। फिर जब गुरु वपु फॉर्म छोड़ के चले जाते हैं तो वो वाणी रूप में एग्जिस्ट रहते हैं और परमात्मा बनकर अपने हृदय में भी रहते हैं और हमें कंटिन्यूअसली गाइड करते रहते हैं। इसलिए दिस इज द वे हाउ कृष्णा हेल्प्स डिवोटीज कम आउट ऑफ डिस्ट्रेस। एनी क्वेश्चन? नहीं माता जी। हाँ, भागवतम में लिखा है परमात्मा और गुरु में कोई फर्क ही नहीं बचता। परमात्मा, इट इज लाइक कृष्णा एंड गुरु दे बोथ इंस्ट्रक्ट ऑन सेम पेज। अब ऐसा नहीं होता कि कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं और गुरु कुछ और बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि कृष्णा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लेकिन गुरु कहेंगे, अभी वो कोई बेटा आ गया और बोला मेरे पापा तो ब्रह्मचर्य से मना कर रहे, बेटी ने बोला मेरे पापा कह रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो, मुझे तो शादी नहीं करनी, ऐसे करके गुरु के पास आए तो गुरु बोलेंगे ना कि हाँ कृष्णा ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन आपका तो धर्म है विवाह करना, तो आप विवाह कर लो। अब वो लड़का अगर बोला कि नहीं विवाह का भी धर्म में त्याग सकता हूँ क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य है, सर्वधर्म, तो वो कह सकता है ना कि मैं विवाह भी त्याग सकता हूँ कृष्ण के लिए, शादी भी त्याग सकता हूँ, पत्नी को भी त्याग देता हूँ, बीच में ही बच्चा छोटा है मैं त्याग देता हूँ, उसमें क्या है। तो वो गलत इंटरप्रिटेशंस निकाल के वो अपने साथ साथ पूरे 7-8 लोग जो परिवार है उनका भी जिंदगी खराब कर सकता है। एक बेटी ने अगर शादी करने से मना किया तो उसके माता पिता मरते वक्त भी चिंता में ही मरेंगे कि अब हमारी बेटी का रक्षण कौन करेगा, समाज उसको कभी भी ये कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, अब क्या करें, ऐसे कर, तो उनकी मृत्यु भी शांति से नहीं हो सकती। तो गुरु आकर उसको रियल मीनिंग बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य फॉलो करना है, लेकिन किस तरीके से फॉलो करना है ये उसको मार्ग समझाते हैं। बिना गुरु के वो कंफ्यूज हो सकता है कि कैसे इसको फॉलो करना है, मिसअंडरस्टैंड कर सकता है कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को। अब जब गुरु नहीं रहते तो कृष्णा और गुरु एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होते थे। हाँ हाँ, सामने दिखना चाहिए, आंखों को दिखना चाहिए, आपने एटलीस्ट उनके दर्शन किए हो या आपने और आपको उनके साथ बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली हो, उन्होंने भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हम थोड़ी अपनी मन से हम जब तक वो आपको एक्सेप्ट करते या देन टिल देन यू कैन नॉट बी अ डिसाइपल। हाँ हाँ, तब तक नहीं, मन में इच्छा रख सकते हो, उनको शिक्षा गुरु समझ सकते हो, लेकिन दीक्षा लेने के लिए उनकी भी परमिशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता ना जबरदस्ती जाकर बोलना कि मुझे शिष्य बनना है एक्सेप्ट करो, उनकी भी तो मर्जी होनी चाहिए हमें एक्सेप्ट कर। हमारा क्वालिफिकेशन भी भक्ति के मार्ग पे थोड़ा सिंसियरिटी देखी जाती है और सिंप्लिसिटी देखी जाती है। कोई भी गुरु शिष्य को एक्सेप्ट करता है दो पैरामीटर्स पे, सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। अगर दिल से सीधा साधा हो और सिंसियरली भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहा है तो गुरु मना नहीं करते, लेकिन अगर सिंपल सिंपल नहीं है और सिंसियर नहीं है तो गुरु मना भी कर सकते हैं। टेढ़े होते हैं ना कुछ लोग, बोलते हैं कि करते हैं कि सामने दिखाते हैं अच्छे हैं, पीछे जाके वायलेंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखो, ध्रुव महाराज का मटीरियलिस्टिक गोल था, ये तो आपको पता ही है। ध्रुव महाराज को बहुत रिच बनना था, ध्रुव महाराज को बहुत पावरफुल बनना था, है ना। तो उनका गोल बड़ा मटीरियलिस्टिक था, पाने का तरीका स्पिरिचुअल था। आप बताओ, उनका जो पाने का तरीका था वो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके का था। ऐसा नहीं था रावण जैसा, मैं अपना सर काट के ऑफर करूंगा, जल्दी से मुझे शिव जी प्रसन्न हो जाए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए, और मैं जल्दी जल्दी मेरी इच्छाएं पूरी करो, मुझे सोने की लंका दो, ऐसा कुछ नहीं था। सो ध्रुव महाराज का जो पाने का तरीका था मटेरियलिस्टिक गोल का, वो बड़ा स्पिरिचुअल था और ऑनेस्ट था। आपका कोई ऐसा लक्ष्य है क्या जो मटेरियलिस्टिक है, और आप किस तरीके से उसको पाने की कोशिश करना चाहोगे, कौन से ऑनेस्ट तरीके से? माता जी एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। हाँ, अब मार्ग कैसा, ऑनेस्ट मार्ग कौन सा है? हाउ डू यू प्लान ऑन ऑब्टेनिंग इट थ्रू एन ऑनेस्ट प्लान? माता जी चैंटिंग, क्योंकि चैंटिंग से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। और बाकी बताओ, विघ्नेश, वेदिका, निर्मिति, आपके कोई मटेरियलिस्टिक गोल्स है क्या? मटीरियली कुछ गेन करना चाहते हो क्या आप? नहीं माता जी, कुछ भी नहीं है अभी goal? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। नहीं नहीं, लक्ष्य, शॉर्ट टर्म कोई लक्ष्य नहीं है? 1 महीना, 2 महीना कराटे सीखना है, गिटार सीखना है, ड्रामा? अरे मैं तो कराटे सीख रहा हूँ ना माता जी। अभी कुछ पौधा और सीखना है। लक्ष्य है ही नहीं लाइफ में अभी, ऐसा कुछ 5-6 महीने तक का, 1 साल का, या 1 महीने का लक्ष्य नहीं? लक्ष्य का गोल, अम, गोल्स तो होने चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जैसे किसी किसी का गोल होता है कि मैं हर एकादशी पे एक माला राउंड बढ़ाऊंगा। कोई अगर हर रोज एक ही माला जाप कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं हर एकादशी पे एक माला बढ़ाऊंगा, ऐसे करके 16 माला तक पहुंचूंगा। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है कि मैं हर एकादशी पे एक व्रत का खाना छोड़ूंगा, धीरे धीरे फलाहार तक जाऊंगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं अगले साल तक 4 माला करूंगा, अगले बर्थडे पे मैं 5 माला करना शुरू करूंगा। ऐसा स्पिरिचुअल गोल हो सकता है, या मटीरियलिस्टिक गोल हो सकता है कि इस साल में इतने परसेंटेज लाऊंगा, अगले साल 5% और लाऊंगा, 2-3% और लाऊंगा, उसके अगले साल और 2-3% लाऊंगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल होना चाहिए ना लाइफ में। या किसी किसी का होता है कि मैं हाइट इतनी बढ़ा के दिखाऊंगा, अगले 3 महीने में, 6 महीने में मेरी हाइट इतनी बढ़नी चाहिए एटलीस्ट। फिर मैं खाने में समोसा त्याग दूंगा, मैं खाने में बाहर का जंक फूड में बर्गर खाना छोड़ दूंगा, पिज्जा खाना छोड़ दूंगा। कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। या फिर आई विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एवरी डे, आई विल ईट 2 फ्रूट्स। तो ये मेरा लक्ष्य है। कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ाई के रिलेटेड होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। मैं हर रोज, अभी मैं हर रोज 2 गिलास पानी पीता हूँ, मैं 4 गिलास पानी पीऊंगा, 8 गिलास पानी पीऊंगा, ऐसा कुछ लक्ष्य। माता जी मैं जंक फूड को ना त्याग दूंगी। ऐसे ओवरनाइट नहीं होता, कोई छोटा, उससे छोटा गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल, कि अगले 1 महीने में मैं ये आइटम त्याग दूंगी, ऐसे बोलो। गो स्टेप बाय स्टेप। आपका लक्ष्य क्या है? जंक फूड त्यागना? चलो अच्छी बात है, मुझे समझ में आ गया। अब बताओ, व्हाट इज द ऑनेस्ट मीन ऑफ गिविंग इट अप? कैसे ऑनेस्टली वो प्लान करते हो अचीव करने के लिए आप? बताओ, ऑनेस्टली कैसे अचीव करना चाहोगे इसको, क्या मार्ग है ऑनेस्टली अचीव करने का? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं वेदिका बोल रही हूँ माता जी। हाँ जी माता जी, बोलिए। सबसे अच्छा है माता जी, अलग अलग जो आप स्टोरीज बोलते हैं, ऐसे हम अलग अलग स्टोरीज सुने और बुक पढ़े। इससे और ये होता है, मतलब हम आध्यात्मिक में ज्यादा
खींचे चले जाते हैं हाँ और इससे हमें मटेरियल में हम थोड़ा कम हो जाते हैं अलग अलग चीजों से। सही बात, ये सच है। सो गोल होते हैं ना, किसी किसी के मटीरियलिस्टिक गोल होते हैं ना, जैसे ध्रुव महाराज छोटे हैं तो 5 साल में उनका कोई तो गोल था ना मटीरियलिस्टिक गोल। वैसे बच्चों का भी बचपन में एक गोल होता है, कोई ना कोई एक गोल होता ही है, छोटा हो बड़ा हो। तो मटीरियलिस्टिक गोल भी पाने का एक आध्यात्मिक तरीका होता है या ऑनेस्ट तरीका होता है, तो वो हम ऑनेस्ट तरीका सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हाँ, कोई भी अगर कोई लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जिसको लक्ष्य ही नहीं पता तो वो क्या भेदेगा। लक्ष्य तो होना चाहिए ना, आध्यात्मिक हो चाहे मटेरियल हो। अभी फिलहाल तो हम मटेरियल गोल की बात कर रहे हैं। मटेरियल गोल क्या है माता जी? भौतिक जगत का क्या गोल है? ऐसे भी हो सकता है ना, मैं अपना रिश्ता इनके साथ अच्छा करूंगा, उनके साथ अच्छा करूंगा, मैं अपनी हेल्थ ठीक करूंगा। सब- सबसे अच्छा है माताजी, सबसे अच्छा रिलेशन रखना है, सबसे अच्छा रिलेशन रखना है। हाँ, सबके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, वेरी नाइस। अब ऑनेस्ट तरीका क्या है उसको पाने का? हम्म, जो अभी जो हम जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो अलग अलग मार्ग से जाते हैं, भटकते हैं, तो अच्छों का संग रखना रखना चाहिए। और जो बच्चे अलग दिशा में दूसरे दिशा में जाते हैं, उसको अलग संग देना चाहिए, अच्छा संग देना चाहिए। ओ जय, हरी बोल। आपने कहा कि संग अच्छा रखना चाहिए, अच्छा संग रखने से क्या हो जाएगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे। ये सच कहा आपने। संगत अगर अच्छी होती है तो हमें हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है, और विनम्रता आ जाती है तो सही। अच्छे रहते हैं। जहां पे विनम्रता में प्रॉब्लम होती है ना, वहां पे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि विनम्रता रिप्लेस हो जाती है ईगो से। तो बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, जहां अहंकार वहां रिश्ता नहीं। जहां मान सम्मान की इच्छा होती है वहां रिश्ते टिकते नहीं है। जहां विनम्रता होती है वहां रिश्ते टिकते हैं। तो ये सही कहा आपने, संगत अच्छी होगी तो विनम्रता आएगी, मान सम्मान की इच्छा चली जाएगी, और रिश्ते अच्छे रहेंगे। वेरी नाइस माता जी, सो प्राउड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है। अभी ये बताना कि सुनिधि माता ने इतना 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको घर से बाहर जाने के लिए रोकना चाहिए था ना। आज बताओ, आज कोई माँ है जो रात को 9 बजे 5 साल के बच्चे को बोलेगी जा नीचे जाके खेलो, पार्क में जाके खेलो, वहां के वाटर क्लब में जाके खेलो, वाटर पार्क में? ऐसी कोई भी माँ है जो रात के 9 बजे बच्चे को बोलेगी जाके खेल ले अंधेरे में? तो सुनिधि माता ने ऐसा कैसे बस बोला ध्रुव महाराज को, निकल जाओ घर से, जंगल जाओ और भगवान नारायण की आराधना करो? मतलब सुनीति माता ने ध्रुव महाराज को रोका क्यों नहीं? वो ये भी तो बोल सकती थी मैं कुटीर बनवाती हूँ गार्डन में, वहां पे जाके नारायण भगवान की तपस्या करना। लेकिन ऐसा क्यों किया? सुनीति माता ने जाने क्यों दिया ध्रुव महाराज को? माता जी, क्योंकि जो सुनीति माता थी वो ये जानती थी कि जो भी नारायण भगवान का आश्रय लेता है, नारायण भगवान उसकी हर वक्त प्रोटेक्शन करते। हाँ तो जी, इसीलिए वो निश्चिंत थी कि चाहे ध्रुव महाराज जंगल में चले जाए, पर वहां पर भी नारायण भगवान जो है वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। जय सुनीति माता शुद्ध भक्ति, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी नाइस आंसर। सुनीति माता शुद्ध भक्ति, उनका अनडिविएटिंग फेथ था कृष्णा पे, बिल्कुल भी ना हिलने वाला विश्वास। उनको इतनी ज्यादा ट्रस्ट था कृष्णा पे कि उनको पता था उनका बेटा जंगल गया तो भी नारायण भगवान की कृपा से वो सेफ रहेगा। तभी तो उन्होंने बेटे को बिना सोचे समझे जंगल भेज दिया। मतलब कितना ज्यादा, जितना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करे ना सुनीति माता की, उतनी कम है। आप भागवतम में देवहूति माता को अच्छे से स्टडी करोगे, सुनीति माता को अच्छे से स्टडी करोगे ना, आपको शुद्ध भक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कुछ सीखने जैसा है। उन्होंने जो विश्वास दिखाया है ना भगवान पे, वो विश्वास अगर हमारे अंदर 1% भी आ जाए ना, तो हमें कृष्णा की शुद्ध भक्ति टेस्ट करने का मौका मिल जाए। इतनी ज्यादा हाई लेवल का ट्रस्ट, उनका विश्वास है कृष्ण पे। एंड इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता अहेतु की भक्ति। बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं होती,
किसी भी तरीके से उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, और अहेतु की भक्ति होती है, उसके पीछे बिल्कुल भी मतलब हिलती नहीं है वो भक्ति, विश्वास उड़ता नहीं है कृष्णा के ऊपर से। तो ये वाली जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है ना, ये सुनीति माता ने दिखाई है, देवहूति माता ने दिखाई है। इन दोनों से हमें जितना सीखने को मिलता है ना, जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, हम इनका संग करते हैं, हम सुनीति माता के बारे में बात करते हैं ना, हम प्रैक्टिकली हम उनकी संगत ले रहे हैं। इतना शुद्ध भक्त संग हमें मिल रहा है, जो नॉर्मली आप ढूंढने के लिए जाओ ना दिया लेकर तो भी ना मिले, इतना शुद्ध भक्त संग है। मतलब एक माँ अपने बच्चे को ना रोके जब वो घर छोड़ के जा रहा है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चे को रोकेगी ही रोकेगी बाहर जाते हुए। बट सुनीति माता ने बहुत हाई लेवल का विश्वास दिखाया है। वैसे ही देवहूति माता ने, देवहूति माता इतनी गरीबी में रह रही थी, लेकिन इतना विश्वास भगवान पे कि उन्होंने ना कभी गरीबी में रहने की वजह से कंप्लेन की अपने पिताजी को, ना पिताजी को इन्वॉल्व किया अपने प्रॉब्लम्स में। जैसे भी था पिताजी छोड़ के गए थे आश्रम में, वैसे रही पूरी लाइफ, बिना नहाए, इतना ज्यादा बाल खराब हो चुके थे, सुकड़ी हो चुकी थी, मेहनत कर रही थी, अकेली थी, बच्चा नहीं था। बच्चे के साथ तो स्त्री का मन भी लग जाता है शादी के बाद। उसके पास तो 100 साल तक बच्चा ही नहीं था, अकेले अकेले जंगल में अपनी पति की सेवा करती रहती थी। अब बताओ, इतना ज्यादा अनडिवाइडेड अटेंशन, जब आप भगवान की पे श्रद्धा रखते हो और आपको पता होता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, जब ये अहेतु की अप्रतिहता भक्ति एक स्त्री के अंदर या किसी भी जीवात्मा के अंदर जब आती है ना, उसको कोई भी सफरिंग सफरिंग नहीं लगती। उसको वो सारा ऐसे लगता है जैसे कि अरे इससे तो एक मिनट, हाँ, कुछ नहीं। सो उसको ऐसे लगता है कि जो भी हो रहा है वो कृष्णा की मर्जी से हो रहा है, और वेरी सिंपल बाय हार्ट, सिंपल होते हैं और अपनी सिंपलिसिटी से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको इन्वॉल्व करो उसको इन्वॉल्व करो और ये करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं करते। सो हमने देखा कि सुनीति माता ने कृष्णा पे पूरा 110% विश्वास रख के अपने बच्चे को भी कृष्णा के हवाले कर दिया। सो ये वाली जो भक्ति है ना, वो नेक्स्ट लेवल की भक्ति है। ठीक है, अब ये बताओ, क्या ये सही था ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की बात ना मानना? ऐसा नहीं होता क्या कि गुरु कुछ बता रहे हो और आप उनको डिसोबे कर रहे हो? ध्रुव महाराज ने शुरुआत में ही नारद मुनि को मना कर दिया, गलत किया या सही किया? सही क्या उन्होंने, क्योंकि पहली बार इसका मतलब गुरु को मना करना चाहिए। पहली बार उन्होंने बात एकदम डिटरमाइन अभी नारद मुनि अच्छा और वो नारद अच्छा, आप बताओ, was it wrong for Dhruv to disobey Narada's initial instructions? मुझे समझ ही नहीं आया माता जी, इसका आंसर। जो नारद मुनि थे उन्हें मतलब ध्रुव महाराज जो थे उनकी परीक्षा लेनी थी कि जो ध्रुव महाराज निकले हैं अपनी वो तो माता जी नारद पर मुनि से। जी को पता है ना, वो परीक्षा ले रहे हैं, ध्रुव को थोड़ी पता था परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तो आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया। क्या उन्होंने सही किया डिसोबे करके नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शन? माता जी, पर अगर वैसे देखा जाए तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, वो था मतलब मधुवन जाके मतलब जो नारद मुनि ने बताया वो था तो कि उन्हें बात की मधुवन बात है, जाना। शुरुआत में तो मना ही कर दिया था ना। हाँ, क्योंकि में क्योंकि तो माता उन्होंने जी, जो बताया। ध्रुव महाराज थे वो मतलब बहुत क्लियर थे, मतलब उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनकी जो माता है सुनीति माता, उन्होंने मतलब जय आपको ये बताया था, वो हरि क्लियर थे कि बोल, उन्हें क्या करना है। वेरी गुड। सुनीति माता ने ऑलरेडी बताया था, सुनीति माता की इंस्ट्रक्शन ओवरराइड होगी। पहली इंस्ट्रक्शन को अगर दूसरी इंस्ट्रक्शन कट कर रही है तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होगी। अब सुनीति माता कौन बनी? पहली गुरु बनी ना, पथदर्शक गुरु बनी या नहीं बनी सुनीति माता? हाँ हाँ पथदर्शक गुरु ने बोला गो टू कृष्ण,
अब जो शिक्षा गुरु आए हैं वो शिक्षा गुरु बोलेंगे डोंट गो टू कृष्णा, तो वो सुनेगा क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम, दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज, राइट? ऐसा भी हो सकता था नारद मुनि अगर कहते अभी के लिए घर चले जाओ, 15 साल बाद आ जाना, तब तुम्हें डेफिनेटली भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा कुछ अश्योरेंस देते तो शायद ध्रुव महाराज सुन लेते। लेकिन ही डायरेक्टली सेड कि तुम बहुत छोटे हो, इतना मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों की तो खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हारे पिताजी परेशान होंगे, जाओ वापस चले जाओ, और गुस्सा थूक दो, पर्सनली नहीं लेते। तो ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक इंस्ट्रक्शन थी, इसमें कोई भी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन नहीं थी। अगर नारद मुनि बोलते कि अभी के लिए घर चले जाओ, 10 साल के होकर आ जाओ, थोड़ा बड़ा होकर आ जाओ, और फिर नारायण भगवान की ये करना, तब भी अचीव कर सकते हो। मान लो आज अगर आप लोगों में से कोई 5 साल का है और वो बच्चा कहता है मम्मा मुझे डॉक्टर बनना है, और मम्मा ने कहा जाओ मेडिकल स्कूल है यहीं पे चले जाओ, कॉलेज, और डॉक्टर बन जाओ, तो वो नहीं, वो जाएगा मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज वाले बोलेंगे बेटा अभी आप 5 इयर्स के हो, आप वापस चले जाओ, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे 16-17 इयर्स के, तो 15-16 के जब भी है उतना हो जाओगे, 10 साल बाद 12 साल बाद आ जाओ हमारे पास, फिर हम आपको डॉक्टर बना देंगे। तो फिर वो बच्चा वहां से वापस आएगा और वापस पढ़ाई करेगा, फिर जाएगा उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए। तो आइडियली ये प्रोसेस भी हो सकती थी, लेकिन नारद मुनि जी ने ऐसे तो नहीं बताया ना कि जाओ 5 साल बाद आओ और करो। अगर ऐसे भी बोलते ना 5 साल बाद आके वापस करना प्रार्थना और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 10 साल बाद आना फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 15 साल बाद आना फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ तो ऐसे टाइम देना चाहिए था, तब ध्रुव महाराज हो सकता था वो अटेंशन देते उनकी इंस्ट्रक्शन को। क्योंकि अब सुनीति माता ने जो बोला है और नारद मुनि जी ने जो बोला है वो सेम निकला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, नारद मुनि जी की जो इंस्ट्रक्शन थी पहली वाली, जब वो टेस्ट कर रहे थे, दैट प्योरली मटीरियल कंपैशन टुवर्ड्स हिज फादर, एंड बहुत ही मटीरियलिस्टिक इंस्ट्रक्शन थी, तो इसलिए he didn't give it a single thought, थोड़ा भी थॉट नहीं दिया, और he out and out denied। तो वो रॉन्ग नहीं थे था वहां पे, क्योंकि पहली स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन को ये सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन कट कर रही थी। फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन उन्होंने मानी, जब उन्होंने बोला अष्टांग योग कैसे फॉलो करना है, कैसे जंगल में जाना है, फिर वो वाली इंस्ट्रक्शंस ध्रुव महाराज ने मानी, लेकिन शुरुआत की इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मानी, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को बोला था कि तुम इनकी बातों में मत आना, जो ये वामन है, छोटे वामन आए हुए हैं, वामन देव, इनकी बातों में मत आओ, ये 3 स्टेप जमीन मांग रहे हैं, 3 पग, लेकिन ये 3 पग में तुम्हें लूट लेंगे पूरी तरह। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो कहते कि क्योंकि ये भगवान विष्णु है। कहते ये तो मेरा भाग्य होगा अगर मैं इनको कुछ ऑफर कर पाया तो, और तभी बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया था, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की थी। सो जब ऐसा कोई बताता है गुरु जो आपको कृष्णा कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो उस गुरु की बात नहीं माननी चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नहीं माता जी। हाँ, समझ लेनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी कंफ्यूजिंग हो जाती है, ऊपर ऊपर से ऐसे लगता है जैसे कृष्णा कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे माता पिता कहते हैं बच्चों को पढ़ाई करो, ये टाइम नहीं है जाप करने का, सुबह उठो जाप करो, अभी तो होमवर्क करने का टाइम है, अभी तो एग्जाम्स की पढ़ाई करने का टाइम है, कल सुबह ये कर लेना, जाप कर लेना, आज सुबह क्यों लेट उठे, सुबह भी तो कर सकते थे। जब माता पिता ऐसा बोलते हैं तो उनको शुक्राचार्य या फिर ऐसे नहीं समझना चाहिए, ये गलत है। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, ओ पेरेंट्स नॉन कृष्णा कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कृष्ण के पास जाने से मना कर रहे हैं, तो मैंने इनकी बात नहीं माननी है। अब ऐसे आधी अधूरी घघरी जो होती है ना, अधभरी घघरी छलकत जाए कहते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग ही इतनी इमैच्योर होगी तो भक्ति क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अभी के लिए माता पिता ने मना किया, कल सुबह के लिए तो मना नहीं किया है, अभी के लिए बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मना किया है, बाद के लिए तो मना नहीं किया है। थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, एडमेंट नहीं होना चाहिए, माता पिता को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए।
माता पिता कल को रिप्लेस हो जाएंगे हस्बैंड से या वाइफ से, फिर वो रिप्लेस हो जाएंगे नए इन लॉज के साथ, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको भक्ति को बैक सीट रखने को बोलेगा और बाकी चीजों को प्रायोरिटी देने की रिक्वेस्ट करेगा। किस तरीके से करता है वो तो वो जाने, डोमिनेट करके करते हैं, गुस्से में करते हैं, प्यार से करते हैं, पोलाइटली करते हैं, जैसे भी करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से रिप्लेस होगा लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा थोड़ा बहुत, जैसे नारद मुनि ने किया है। नारद मुनि जी बोल रहे हैं जाओ जाओ घर जाओ, तुम्हारी उम्र के लिए ये सूट नहीं करता, या फिर ऐसे करो वैसे करो। तो ऐसी वाली इंस्ट्रक्शन देने वाले कोई ना कोई तो मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कितना टाइम है। क्या मैं रात को सोते वक्त जाप कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे अभी भागवत रीडिंग करने के लिए मना किया है, तो क्या मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा एक पेज भागवतम पढ़ लूं, भगवत गीता पढ़ लूं, तब तो मना नहीं करेंगे। तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। इसलिए भक्त हमेशा सुबह 4 बजे उठते हैं, क्योंकि 4 बजे ना कोई भी उनको कुछ भी नहीं मांग रहा होता है। Nobody is expecting a single thing from a devotee. सुबह 4 बजे ना ऑफिस के लोग बोलेंगे ऑफिस का काम करो, ना स्कूल की टीचर बोलेगी होमवर्क करो, ना मम्मा बोलेगी कि अपना ड्रेस प्रेस करो, कबर्ड ठीक करो, बाल ठीक करो, ड्रेसअप हो जाओ अच्छे से। कोई भी कुछ भी आपसे जीरो थिंग एक्सपेक्ट करता है। इसलिए 4 o'clock इज द बेस्ट टाइम टू चैंट। जीरो डिस्टर्बेंस होता है और डिस्टर्ब करने वाले बाहर के लोग भी नहीं होते, प्लस हम खुद भी अपने ख्यालों से डिस्टर्ब नहीं होते सुबह 4 बजे। तो भक्त हमेशा ऐसा टाइम ढूंढता है, टाइम मैनेजमेंट, जिससे कि उसकी भक्ति हैम्पर ना हो जाए। तो टेम्पररीली अगर कोई आपको कोई एक्टिविटी सीज करने के लिए बोल रहा है, रोकने के लिए बोल रहा है, तो उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमेशा के लिए बंद हो रही है। रात को सोते सोते भी जाप कर सकते हो। फ्लेक्सिबल रहना, घर में गुस्सा करना, लड़ाई करना शोभा नहीं देता भक्त को। तो ऐसे समय पर फ्लेक्सिबल होके एक फ्लेक्सिबल टाइम ढूंढना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं माता जी। है ना? तो ऐसे नहीं समझना कि ध्रुव महाराज नारद मुनि को रिजेक्ट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, बाकी लोग आपको टाइम वेस्ट बताते हैं। ध्रुव महाराज को तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया था कि 10 साल बाद आओ, 10 मिनट बाद आओ, कोई ऑप्शन ही नहीं था। सीधे बोला था घर चले जाओ, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन डिनाई करी। अब समझ में आ रहा है? और इसलिए वो गलत नहीं थे। कोई डाउट? चलो, नहीं माता जी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री पाद की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।